रेलवे स्टाफ की फैमिली है यहाँ पे घंटों हंगामा करती रही। उनका कहना है कि पिछले 3-4 महीने से उन्हें पानी की समस्या हो रही है, कॉलोनी में जल जमाव की समस्या है, सिक्योरिटी को लेके काफ़ी परेशानी है, तो उसको लेके क्या कुछ पहल की जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि रेल प्रशासन जो है सभी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको ठीक करना चाहता है और सेंसिटिव भी है प्रशासन इस मामले में। तो जो भी परेशानियां होती हैं रेल कर्मचारियों को, जिस प्रकार की भी होती हैं, चाहे क्वार्टर की हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हमारी निरंतर जारी रहती है। रही बात गंडक कॉलोनी की महिलाओं की, तो ऐसा है कि पिछले 3 महीने में मेरा स्पेशल फोकस रहा है पूरी रेलवे कॉलोनी में समस्तीपुर में कि मानसून में अगर बारिश हो तो पानी कम से कम, मतलब जल जमाव की समस्या कम से कम हो। इसके लिए पिछले 3 महीने में हम लोगों ने सारे नालों की सफाई करवानी शुरू की है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि शहर में जितना भी रेलवे परिसर में बड़े बड़े नाले हैं सबकी सफाई हो चुकी है। कुछ छोटे नाले बचे हुए हैं जिनकी सफाई भी चल रही है। और हमारी कोशिश, गंडक कॉलोनी में भी मैं पर्सनली जा चुका हूँ 10 दिन पहले, और एक एक नाला और नाली, इनफैक्ट जहाँ झाड़ झंकाड़ भी उगाया था उसको भी पर्सनली देखा है मैंने अपने साथी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, और उन लोगों से एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान लिया है उसको ठीक कराने के लिए। तो मुझे जो है 20 जुलाई की डेट दी गई थी कि तब तक ये सारे काम जो हैं सफाई के गंडक कॉलोनी में पूरे हो जाएंगे। और मैं आशान्वित हूँ कि इस समय सीमा में बहुत सारी शिकायतों का निराकरण हो जाएगा। कुछ शिकायतें थीं कि पानी नहीं आ पाता था क्योंकि जो बोरिंग वाला पंप था वो बार बार जल जा रहा था। पिछले 20 दिनों में 3 बार पंप जला है और 3 बार शायद पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। बट कल रात से पानी की सप्लाई रिस्टोर हो गई है और हम लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया है कि गंडक कॉलोनी में जहाँ भी बोरिंग है वहाँ 2-2 पंप रहेंगे, जिससे कि अगर एक जलता है तो दूसरा पंप तुरंत काम में लाया जा सके। वो भी काम 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। दूसरा पंप रेडी हो गया, उसकी बोरिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-4 दिन में वो भी कमीशन हो जाएगा। तो आगे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। रही बात समस्याओं के पैदा होने की, तो देखिए ये पुराना सेटलमेंट है, इसमें से कई आवास जो हैं परित्यक्त घोषित किए जा चुके हैं। कई आवासों में बहुत ही अनाधिकृत स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं जिनको कि अभी हमने बोला है कि सर्वे करके उनको निकालें, क्योंकि उससे मकान की रिपेयर और मरम्मत नहीं हो पाती है, मकान का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, कॉलोनी में जो जल का बहाव है वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज ADRM साहब भी गए थे कॉलोनी का निरीक्षण करने, तो ये डिसीजन लिया गया है कि भाई जितने भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, जिससे कि कॉलोनी की रिपेयर जो है, मकानों की रिपेयर प्रॉपरली हो सके, नाले वाले जो हैं उनका बहाव ठीक किया जा सके, जो सड़कें हैं उनका स्लोप ठीक किया जा सके। नई सड़क बनाने के लिए भी अप्रूवल ले चुकी है, प्रस्ताव उसका जो है पारित हो चुका है और जल्दी ही उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है दे दिया जाएगा। तो मानसून के बाद सड़कें भी पूरी नई तरीके से बना दी जाएंगी। और कुछ आवास जो हैं परित्यक्त घोषित किए जा चुके हैं क्योंकि उनकी रिपेयर नहीं हुई है कई सालों से, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके परिवार जो हैं, उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है। तो आज फिर उनसे हम लोगों ने अपील की है कि जो परित्यक्त आवास हैं उनको खाली कर दें, जिससे कि उनको तोड़ के हम कुछ नए आवास हमने स्वीकृत कराए हैं, उनको बनाने का काम शुरू कर सकें। तो ये सब पहल की जा रही है प्रशासन की तरफ से। गंडक कॉलोनी स्पेशली वहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं, रेल परिवार के लोग जो रह रहे हैं उनकी उसके लिए सहायता के लिए। कॉलोनियों में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि सुरक्षा की कमी है, आए दिन कोई घटना घटती रहती है, उसको क्या? कॉलोनी की सुरक्षा के लिए RPF की पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है और कुछ एडिशनल फोर्सेस भी हम लोगों ने मांगी हैं। कई जगह बाउंड्री वॉल तोड़ के कुछ बाहर से, शहर से एलिमेंट्स आके उन परित्यक्त आवासों में रह रहे थे जो खाली हैं, उनको तोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। और कल तक वो आवास जो हैं, जो जिनमें बैठ के ये अनऑथराइज एलिमेंट्स बैठते थे और बैठकी लगाते थे, उनको तोड़ दिया जाएगा। और बाउंड्री वॉल जहाँ जहाँ टूटी है वो भी हफ्ते 10 दिन में रिपेयर हो जाएगी। और सिक्योरिटी पे एक बार फिर से हम लोगों ने जो है गश्त की जो है वो शुरू करा दी है, स्पेशली रात में गश्त कराना। धन्यवाद।